दिल्ली के नारायणा और इंद्रपुरी इलाके के लोग इन दिनों भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर बना एकमात्र लोहे का पुल करीब 1 साल पहले तोड़ दिया गया, लेकिन अब तक उसकी जगह नया पुल नहीं बनाया गया है। रेलवे की लापरवाही का आलम यह है कि लोग, खासकर स्कूली बच्चे और बुजुर्ग, पटरी पार करके रोजाना स्कूल और काम पर जाने को अब मजबूर हो गए हैं। ऐसे में किसी बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है। लोगों का आरोप है कि रेलवे और सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है और शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। पश्चिमी जिला के नारायणा इलाके में लोग जान हथेली पर ये रोड पार करते हैं, क्योंकि उससे पहले ये पुल तोड़ दिया गया था। इस पे लोगों का आना जाना लगा रहता था। नारायण से लोग इंद्रपुरी की तरफ जाते थे और इंद्रपुरी से लोग इधर की तरफ जाते थे, और अब ये लोग जान हथेली पर लेकर इस पुल पर ना जाकर जो रेलवे ट्रैक है और रेल की पटरी जो जारी है, जहां से रेल गुजरती भी है, उसी से ये पार होकर अपनी जान हथेली पर खेलकर लोग आ जा रहे हैं। और ट्रेन जो आती है उसका रुकने का कोई माध्यम नहीं है, उसी को पार करते हैं। कई बच्चे स्टूडेंट हैं, क्योंकि दोनों तरफ स्कूल है, और स्कूल के जो बच्चे आते हैं वो इसी रोड पर दिखाते हैं कि ये जो साइकिल चालक है वो देखो किस तरह से आ रहा है। अभी अभी जो ट्रेन गुजरी है और जैसे ही ट्रेन निकलती है स्टूडेंट भी आते हैं, लोगों का आना जाना भी लगा होता है, क्योंकि जो इंद्रपुरी के लोग हैं नारायण की तरफ इसी रोड से जाते हैं, और नारायण के जो लोग हैं वो भी इसी जो ट्रैक है इसी से जाते हैं। और किस तरह से ये देखो महिलाएं भी आ रही हैं और किस तरह से जान हथेली पर लेकर ये इसी ट्रैक से गुजर रही हैं। कहीं भी अगर अचानक से ट्रेन आ जाती है और ये नहीं निकल पा सकते हैं तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस पुल के बारे में। इस पुल का टेंडर पिछले साल जून महीने में रेलवे ने निकाला था। उससे पहले इसका टेंडर 2022 में निकला था। जब जून महीने में इसका टेंडर निकला तो इसकी पीरियड ऑफ कंप्लीशन में 6 महीने लिखे हैं। आज जून 2024 से लेके सितंबर 2025 चल रहा है। 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो शायद तीसरी बार का 6ठा महीना आ जाएगा। ना ये लाइन हटी, ना ये पुल का काम शुरू हुआ। लोग आप देख सकते हैं अपनी जान को हथेली पे रखते हुए यहाँ से पार कर रहे हैं। इसमें सीधी मैं कहूंगा कि रेलवे अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये आज जो हजारों लोग रोड पार कर रहे हैं, ये रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं अपनी जान को रखते हुए, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रेलवे अधिकारी हैं, जिन्होंने इस पुल का टेंडर निकालते हुए ये नहीं देखा कि इसके ऊपर से कोई केबल भी जा रही है। नॉर्दर्न रेलवे की फेसबुक पोस्ट है 2020 की, जिसमें उन्होंने बताया है कि 35 लाख के बजट के साथ इसकी रीडेवलपमेंट का काम खत्म हो गया। 2020 के बाद 2022 में फिर से एक टेंडर पास हुआ इसकी रीडेवलपमेंट के लिए। अब अगर हम लोग ध्यान से सोचें तो 2020 से 2022 तक कोरोना काल चल रहा था, जिसके दौरान ये ब्रिज जो है ये यूज ही नहीं हो रहा था। अब जब 2 साल में ब्रिज यूज ही नहीं हुआ तो ब्रिज दोबारा झज्जर हुआ कैसे? उसकी रीडेवलपमेंट का दोबारा टेंडर निकला कैसे? फिर क्या इस ब्रिज में वायरस घुस गया था? ये सिर्फ और सिर्फ जो बड़े अधिकारी हैं रेलवे के, उनकी लापरवाही और उनका भ्रष्टाचार है। बच्चा अगर कोई आपस में से खेलते हुए भी जाते हैं, अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ रेलवे। बड़ा तो कोई एक बारी को समझदारी से रुक के कैसे भी मैनेज कर लेगा, बच्चे कैसे मैनेज करेंगे? तो इतना सेफ्टी कंसर्न है, इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। अंदर से बिल्कुल यहाँ से निकल रही है। एक तो देखो ये जो ये लाइन है ना, इनमें होता करंट पूरा। अगर कोई पार करके भगवान न करे टूट जाए या कुछ भी हो जाए, उसमें जान किसकी जाएगी? जनता की जाएगी। छोटे बच्चे पार करते हैं। हमारी तो ये विनती हाथ जोड़ के सरकार से कि भैया इस पुल का जल्द से जल्द कुछ करें। ये देखिए रेलवे की इतनी बड़ी लापरवाही, अब इस पुल को तोड़ दिया गया है और पिछले 5 साल से लोग परेशान हो रहे हैं। रेलवे की लापरवाही के चलते नारायणा और इंद्रपुरी के लोग इस समस्या से त्रस्त है। राजेश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।